अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। विंटर सीज़न का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट जिसको हम मैरीगोल्ड, गेंडा और गुट्टे के नाम से जानते हैं, ये पौधा ढेर सारे फ्लावर से भरा रहता है। इस पौधे पर खिले हुए फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और काफ़ी दिनों तक खिले रहते हैं। इस पौधे को फ्री ऑफ कॉस्ट मुख्तलिफ़ कलर के फ्लावर में बहुत आसानी के साथ घर पर ग्रो किया जा सकता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगा जिससे आप बिना पैसे खर्च किए मैरीगोल्ड के हज़ारों पौधों को फ्री घर पर तैयार कर सकते हैं, सेम इन पौधों की तरह। तो चलें फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैरीगोल्ड के पौधों को उगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बीज की। बीज आप इन पौधों पर लगे हुए फूलों से ही हासिल कर सकते हैं। इन पौधों पर लगे हुए फूल जब मुरझा जाएं तो आप इन फूलों को उतार लें। फूलों को उतारने के बाद आप इन फ्लावर को धूप में या छाँव में दोनों तरह से ड्राई कर सकते हैं। जब ये फ्लावर इस तरह से ड्राई हो जाएं तो फिर आप ये बीज लगा सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी माइंड में आता है कि फूल हम कहाँ से लें। दिसंबर में आप किसी भी पार्क में जाएं या रोड के किनारे पर, ये पौधे मुख्तलिफ़ कलर के फ्लावर से बड़े हुए होंगे। आप वहाँ से भी अपनी पसंद के कलर का फ्लावर उतार कर बीज लगा सकते हैं, या आपके नेबर में भी ये प्लांट लगे हुए होंगे, आप वहाँ से भी फूल ले सकते हैं। बीज लगाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी चाहिए, इसका भी बहुत आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा, ताकि आप भी मेरी तरह फ्री में ढेर सारे पौधे तैयार कर सकें। आपके पास जो भी मिट्टी है आप इसको 50% तक लें और 30% इसमें कोई भी ऑर्गेनिक खाद जो आपके पास हो इसमें शामिल कर लें, और साथ इसमें 20% रेत यानी सैंड मिला लें। इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच हल्दी और 3 चम्मच तक राख लाजमी मिट्टी में मिला लें। इससे पौधे फंगस लगने से भी महफूज रहेंगे और खाद की ज़रूरत भी पूरी होती रहेगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद गमलों में बढ़ें। एक प्रॉब्लम अक्सर हम फेस करते हैं, पौधे तो हम लगाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास मिट्टी बहुत थोड़ी होती है। थोड़ी मिट्टी में भी ज़्यादा पौधे लगाने का आसान हल बता देता हूँ। आप इस तरह गमलों में 40% तक खुश्क या ग्रीन पत्ते या किचन से निकला हुआ सब्जियों और फ्रूट के छिलकों का वेस्ट भर लें। इसके बाद मिट्टी डालकर सतह हमवार कर लें। इस तरह हम 40% तक मिट्टी की बचत कर सकते हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे पास खाद नहीं है। अगर आपके पास खाद नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप मिट्टी में 30% रेत शामिल करके भी बीज लगा सकते हैं। बीज लगाने से पहले गमलों में पानी दें। पानी देने से एक तो गमले में सही नमी बन जाएगी और मिट्टी भी अपनी जगह पर बैठ जाएगी। अब मज़ीद मिट्टी डालकर सतह हमवार कर लें। अगर गमलों में मिट्टी की सतह हमवार यानी बराबर होगी तो बीज का उगाव ज़्यादा होगा और बीज से पौधे भी पूरे टाइम पर निकल आएंगे। बीज आप इस तरह भर कर गमले में फैला दें। बीज तो हमें फ्री ही मिले हैं, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। ज़्यादा बीज फैलाने से सक्सेस रेट भी अच्छा मिलेगा। अब इन बीज को मिट्टी से कवर करेंगे। मिट्टी इन बीज पर इतनी ही डालें कि बीज नज़र ना आए। ज़्यादा मिट्टी डालने से बीज की जर्मिनेशन मुतासर होती है, और ना मिट्टी इतनी कम डालें कि पानी देते वक्त बीज ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए। पानी आप गमलों में शावर से दें। शावर से पानी आस्ता आस्ता गिरता है जिससे बीज भी अपनी जगह से नहीं हिलता और मिट्टी का लेवल भी सही रहता है। पानी देने के बाद इन गमलों को शापर या प्लास्टिक शीट से लाजमी कवर करें और गमलों को धूप में रखें। मैरीगोल्ड के बीज 3 से 5 दिन में जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं। अगर बीज को सही नमी और टेम्परेचर मिलेगा तो बीज की जर्मिनेशन वक्त पर शुरू होगी। ये 5 दिन बाद का रिज़ल्ट है। काफ़ी सारे बीज जर्मिनेट हो गए हैं और इनमें से कुछ बीज अभी जर्मिनेट होना बाकी हैं। कुछ दिन और वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें कैसा रिज़ल्ट मिलता है। ये 12 दिन बाद का रिज़ल्ट है। काफ़ी सारे पौधे निकल आए हैं। मैरीगोल्ड के बीज से पौधे ग्रो करना कोई मुश्किल काम नहीं। आप भी सेम इस तरह किसी भी वेस्ट चीज़ में मिट्टी भरकर बीज लगाकर ढेर सारे पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। इन पौधों में नए पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं। ये पौधे जब 3 से 4 इंच के हो जाएं तो उस वक्त इन पौधों को ट्रांसप्लांट करना चाहिए। ये 20 दिन बाद का रिज़ल्ट है। माशाल्लाह ये पौधे अब ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो गए हैं। अब आप इन पौधों को 6 इंच साइज़ के गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आप इन पौधों को फूलों से भरना चाहते हैं तो फर्टिलाइज़र बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप इन वीडियो को ज़रूर वॉच करें।
میں آپ کے لیے ایسے ہی فری آف کاسٹ آئیڈیاز پر ویڈیو بناتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔